अब हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है प्रूव दैट टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/4। ठीक है, इसके लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का। क्या होता है? टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, बस इसको सॉल्व किया, ये आ गया टेंजेंट इनवर्स 1 जो कि कितना होता है π/4। सेकेंड क्वेश्चन है कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3/5। पहले हम इसको टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर फॉर्मूला लगा देंगे टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का। अब उसके लिए या तो आपको फॉर्मूला याद हो कि कोस इनवर्स x को टेंजेंट इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर फॉर्मूला नहीं याद तो फिर कैसे करना है वो देखो। हमने इसमें क्या किया, कोस इनवर्स 4/5 को थीटा पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ से 4/5 किसके इक्वल आ जाएगा? कोस थीटा के। नाउ टेंजेंट थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कोस थीटा। साइन थीटा को क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट अपॉन कॉस थीटा। ऐसे कैसा? बस कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 ऊपर भी और नीचे भी पुट कर दी। सॉल्व करके ये आ गया 3/4। सो थीटा यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा? टेंजेंट इनवर्स 3/4। और वैसे थीटा इसके बराबर था तो कोस इनवर्स 4/5 इक्वल आ गया टेंजेंट इनवर्स 3/4 के। तो इस तरीके से हमने कोस इनवर्स को कन्वर्ट कर दिया टेंजेंट इनवर्स में। ठीक है ना, टेंजेंट का फॉर्मूला है साइन बाई कोस। कोस थीटा की वैल्यू तो यहाँ से पता ही है आपको, और साइन थीटा की क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, और फिर ऊपर नीचे कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दो तो वहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई, और वैसे थीटा की ये थी तो ये दोनों बराबर आ गई। ठीक है, सो इसकी वैल्यू उठाकर हमने क्वेश्चन में पुट कर दी। बस उसके बाद तो टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का फॉर्मूला लग गया। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स समथिंग प्लस साइन इनवर्स समथिंग प्लस साइन इनवर्स समथिंग। पहले इन दो पे फॉर्मूला लगा दो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। ये लग गया, ये सॉल्व करके हम यहाँ तक आ गए। ठीक है, यहाँ तक। और फिर साइन इनवर्स 16/65 को हमने लिखा, साइन इनवर्स x के ऊपर फॉर्मूला लगाया कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो इसको लिख दिया कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स कितना है? 16/65 उसके स्क्वायर का अंडर रूट। इसको सॉल्व किया, इतना आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अगर ये दोनों एंगल सेम हो तो इनका सम π/2 आता है। यहाँ दोनों ये सेम है। ठीक है, तो इनका सम कितना आ गया? π/2। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स x/a इसके बराबर आना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे थीटा। ठीक है, वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो हमने साइन इनवर्स x/a को मान लिया थीटा। यहाँ से x/a हो गया साइन थीटा और x की वैल्यू होगी a साइन थीटा। ठीक है, अब हमें ये निकालना है, तो हम पहले ये निकाल लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू हो गई a साइन थीटा, यहाँ भी हो गई a साइन थीटा। ये ऐसे कैसा? a स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पर साइन स्क्वायर आएगा। a स्क्वायर कॉमन आ गया, ये बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट आके ये हो जाएगा a कोस थीटा। a से a कट गया, साइन थीटा बाई कोस थीटा हो गया टेंजेंट थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई टेंजेंट इनवर्स दिस। ठीक है, एक थीटा की ये वैल्यू थी, एक थीटा की ये वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यूज हमारी बराबर होगी। ठीक है, इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है, हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, x को पुट कर दिया a टेंजेंट थीटा, या x/a हो गया टेंजेंट थीटा और थीटा हो गया टेंजेंट इनवर्स x/a। x की ये वैल्यू ऊपर और नीचे हमने पुट कर दी। ठीक है, पहले हम बीच वाले को सॉल्व कर लेते हैं, इसको बाद में देख लेंगे। तो x की वैल्यू हमने ऊपर और नीचे पुट कर दी। ऊपर से जो कॉमन आया वो निकाल लिया, नीचे से जो कॉमन आया वो निकाल लिया, जो कट गया उसको काट दिया। ये किसका फॉर्मूला होता है? टेंजेंट 3 थीटा का। ठीक है, और फिर टेंजेंट उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स दिस इज इक्वल टू 3 थीटा। 3 ऐसे कैसा? थीटा की वैल्यू पुट कर दो, और यही हमें प्रूफ करना था। सेम इसी तरह से ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर भी cos x से डिवाइड कर दिया, नीचे भी cos x से डिवाइड कर दिया। ऊपर हो गया 1 माइनस टेंजेंट x, नीचे 1 प्लस टेंजेंट x। ये किसका फॉर्मूला होता है? टेंजेंट 45 माइनस x का। बस टेंजेंट इस तरफ आएगा तो टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 45 माइनस x। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z हमें पाई के इक्वल दे रखा है और हमें ये शो करके दिखाना है। ठीक है, पहले हम दो के ऊपर फॉर्मूला लगा देते हैं, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y। ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, फिर हम इसको उस तरफ ले गए। ठीक, फिर ये वाला कोस इस तरफ आ गया, कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कोस दिस। ये कोस और ये कट गया, क्या बच गया? माइनस जेड।
उसके बाद क्या किया, अंडर रूट वाले एक तरफ कर दिए, बिना अंडर रूट वाले एक तरफ कर दिए और फिर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी। ठीक है, तो बिना अंडर रूट वाला है एक्स वाई और जेड, तो ये उधर जाके हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, फिर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी। बस इसको सॉल्व करोगे अपने आप ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, जस्ट इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया। नेक्स्ट है, अगर दिस प्लस दिस इसके बराबर दे रखा है तो हमें ये शो करना है। हमने क्या किया, इसमें से एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया, एक को सी मान लिया। ठीक है, यहाँ से एक्स आ गया टेंजेंट ए, वाई आ गया टेंजेंट बी, जेड आ गया टेंजेंट सी। फिर जो गिवन कंडीशन थी वो हमने लिखी, फिर हमने बता दिया इसको ए कहा था, इसको बी, इसको सी, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। दोनों साइड टेंजेंट अप्लाई कर दिया। ठीक है, टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दिया, टेंजेंट 180 माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको सारे को। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारे को हमने सॉल्व किया और उसके बाद टेंजेंट ए की जगह एक्स, टेंजेंट बी की जगह वाई और टेंजेंट सी की जगह जेड पुट कर दिया और आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में हमें कहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो। यहाँ तो पहले फॉर्मूला लग जाएगा टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी का। क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए इंटू बी, ये ऐसे कैसा। फिर इसको सारे को सॉल्व किया, ये आया, ये उस तरफ गया, टेंजेंट बन गया, टेंजेंट 45 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 डिग्री की इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, जस्ट इसको हमने सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। इसके बाद सेम इसी तरह से ये है 1 2 3 4 टर्म्स का सम दे रखा है ये। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट और लास्ट को इकट्ठे कर दिया और बाकियों को, इस वाले को उस तरफ ले गए और ये ऐसे का ऐसा। ठीक है, इन दोनों पे तो टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा दिया, इसके ऊपर 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा दिया, पाई/4 को लिखा टेंजेंट इनवर्स 1, ये ऐसे का ऐसा। ठीक है, इसको सॉल्व किया, इतना आया, इसको सॉल्व किया, इतना आया। यहाँ टेंजेंट इनवर्स ए माइनस टेंजेंट इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा दिया, टेंजेंट इनवर्स दोनों साइड कट गया, इस सारे को सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में है 2 टेंजेंट इनवर्स दिस, इसको हमें कॉस इनवर्स दिस के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको 2 को छोड़कर इसको बचे हुए सारे को क्या नाम दे दिया, एक्स नाम दे दिया। ये उस तरफ गया तो ये हो जाएगा उस तरफ जाके टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू दिस, जो ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, अब हमें पता है cos 2x का फॉर्मूला टेंजेंट की टर्म्स में, क्योंकि हमारे पास टेंजेंट x की वैल्यू है ना, इसलिए हमने cos 2x का फॉर्मूला टेंजेंट की टर्म्स में लिखा और टेंजेंट x की जो पीछे वैल्यू थी वो यहाँ पुट कर दी। इसको सारे को हमने सॉल्व किया तो हम यहाँ तक आ गए। ठीक है, सो cos 2x बराबर आया इसके, 2x किसके बराबर आ जाएगा, cos उधर जाके cos इनवर्स दिस। ठीक है, और x क्या माना था हमने, x हमने माना था टेंजेंट इनवर्स दिस को। ठीक है, सो 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स दिस बराबर आ गया cos इनवर्स दिस के। तो हमने ध्यान क्या रखना है कि cos का फॉर्मूला लिखना है किसकी टर्म्स में, टेंजेंट की टर्म्स में।